भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था जिसे लोग अंधेरा गांव कहते थे। ये गांव इतना घना जंगलों के बीच बसा हुआ था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से वहां पहुंचती थी। लोग यहाँ पीढ़ियों से अंधेरे में रहने के आदी हो गए थे। गांव में न तो बिजली थी और न ही कोई अन्य रोशनी का साधन। यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद अपने अपने घरों में बंद हो जाते और सुबह होने का इंतजार करते। अंधकार ने गांव की खुशियों को निगल लिया था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो गई थी। किसान भी सूरज ढलने के बाद अपने खेतों में काम नहीं कर पाते थे। कई लोग बीमार पड़ जाते, लेकिन रात के अंधेरे में डॉक्टर या दवा लाना असंभव हो जाता। सबसे बड़ी बात, लोग अपनी स्थिति को अपनी नियति मान चुके थे। इसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी था। राजू ने अपने माता पिता को कई बार कहते सुना था, यह अंधेरा हमारे भाग्य में लिखा है, हमें इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजू को ये बात स्वीकार नहीं थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता था, अगर सूरज इतनी तेज रोशनी दे सकता है तो क्या हम अपने गांव को रोशन नहीं कर सकते। राजू का सपना था कि उसका गांव भी दूसरे गांवों की तरह रोशनी में चमके। राजू ने अपने माता पिता और गांव वालों से कई बार कहा कि वह गांव की समस्या को हल करना चाहता है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, इस गांव में कोई बदलाव नहीं आ सकता। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तुम्हारे प्रयास भी व्यर्थ होंगे। राजू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ लोग कैसे रोशनी का इंतजाम करते हैं, ये सीखकर अपने गांव में बदलाव लाऊंगा। माँ ने अपने बेटे की आंखों में जिद देखी। उसने अपने गले से ताबीज उतारकर राजू को दिया और कहा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। राजू ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव से शहर तक का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जंगल में चलते चलते राजू ने अजीब अजीब आवाजें सुनी, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि जंगल के भीतर से हल्की सी रोशनी आ रही है। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। राजू ने देखा कि रोशनी एक पुरानी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी के अंदर एक चमकता हुआ गोला रखा था, जो अजीब तरह से प्रकाश फैला रहा था। झोपड़ी के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थी। बूढ़े आदमी ने राजू को देखते ही पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो। राजू ने बूढ़े को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह अपने गांव को रोशन करना चाहता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी नीयत अच्छी है। ये चमकता हुआ गोला जादुई रोशनी है। ये जिस भी जगह जाएगा वहां अंधकार को मिटा देगा, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। बूढ़े ने कहा, तुम्हें इस जंगल के सबसे डरावने स्थान से एक लाल पत्थर लाना होगा। राजू ने साहस दिखाया और लाल पत्थर की तलाश में निकल पड़ा। वह जगह डरावनी थी, लेकिन राजू ने अपने ताबीज को गले में टाइट किया और आगे बढ़ा। उसने पत्थर को पाया और वापस झोंपड़ी में लौट आया। दूसरी परीक्षा में राजू को बिना हिले डुले 1 घंटे तक ध्यान लगाना था। ये परीक्षा राजू के धैर्य की परीक्षा थी। राजू ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। पहले उससे बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। अब बूढ़े ने कहा, तुम्हें एक झूठ बोलना होगा और ये दिखाना होगा कि तुम लालची हो। राजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं यह नहीं कर सकता। झूठ बोलना मेरी नैतिकता के खिलाफ है। बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, यही तो मैं देखना चाहता था। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस जादुई रोशनी के काबिल हो। राजू ने जादुई रोशनी को सावधानी से उठाया और अपने गांव की ओर लौट पड़ा। गांव में लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही राजू ने जादुई रोशनी गांव में रखी, पूरा गांव रोशन हो गया। गांव में अब रात को भी उजाला रहता था। बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। किसान देर रात तक अपने खेतों में काम करने लगे। लोग अंधेरे के डर से मुक्त हो गए। गांव वालों ने राजू को गांव का नायक घोषित किया। उन्होंने उत्सव मनाया और एक स्मारक बनवाया। राजू ने गांव के लोगों से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हमारा गांव आदर्श गांव बन सकता है। गांव वालों ने एकजुट होकर स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार पर काम करना शुरू किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।